नमस्कार दोस्तों, ओसियर नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज बात करेंगे पंजाब पर, अरविंद केजरीवाल पर, भगवंत सिंह मान सरकार पर और ये जो आंदोलनजीवी बैठे हुए थे, इनको जिस तरीके से हटाया गया है उस पर भी। और अभी 26 मार्च को चंडीगढ़ कूच का उन्होंने ऐलान किया है, एसकेएम ने किया है, संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है। इसका मतलब क्या है और इनका कोई प्रभाव बचा भी है या नहीं बचा है? क्योंकि पब्लिक में तो इनका कोई प्रभाव मुझे दिखाई दे नहीं रहा। और 2027 की संभावनाओं पर भी बात करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल गए तो थे विपश्यना के लिए, लेकिन उसके बाद तो वो वहां कभी अमृतसर, कभी लुधियाना, कभी कहीं ऐसा लगता है कि जैसे पंजाब सरकार को लीड कर रहे हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान उनके पीछे ऐसे ही चल रहे हैं जैसे दिल्ली में कुछ महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाई आतिशी मारलेना उनके साथ उनके पीए की तरह चलती थी। तो इससे आम आदमी पार्टी का वहां भला होगा या बुरा होने वाला है? यानी वो एक पुरानी कहावत है कि गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गए तो बेहतरी के लिए सोच करके अरविंद केजरीवाल, या कुछ और होगा उनके मन में और वहां पता लगा कि आम आदमी पार्टी का पूरा भट्टा ही बैठा करके चले आए, जैसे दिल्ली में बेड़ा गर्क किया है ऐसे ही पंजाब में भी कराए। मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं जलंधर से आपके चिर परिचित बाबा रामदास। तो उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाबा जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। तो साहब ये बताइए, प्रसाद तो बट गया और दौड़ा दौड़ा करके एमएसपी दिया गया है, सब डेरे तंबू सब उखाड़ दिए गए हैं। आज सुनते हैं कि कांग्रेसियों को भी एमएसपी दिया गया है, उन पर भी वाटर कैनन वगैरह का इस्तेमाल हुआ है। वो कुछ प्रदर्शन वगैरह करने के लिए आ गए थे किसानों के समर्थन में। तो ये पूरा मामला जो हुआ है अभी तक तो कोई परेशानी नहीं थी, 12 महीने 13 महीने कंप्लीट भी हो गए इनके। अचानक क्यों परेशानी हुई और अचानक इनके डेरे तंबू क्यों उखाड़े गए? सर, आज आम आदमी पार्टी के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है ना, इनका पूरा का पूरा वोट बैंक खिसक रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि ये लगभग 46-47% की जो पार्टी हुआ करती थी आम आदमी पार्टी विधानसभा में, जब इन्होंने 92 सीट जीती थी, तो ये 26% की पार्टी बन के रह गए। कांग्रेस का भी लगभग 26% वोट था, आम आदमी पार्टी का भी 26% वोट था, बल्कि 18-19% पे बीजेपी पहुंची हुई है। हाँ, 18-19, 18 से ज्यादा बीजेपी है। 18 कुछ तो बीजेपी की है। तो सर, बात यह है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी से बहुत तेजी से मोह भंग हुआ है और दोनों वोट बैंक्स का हुआ है। जो रेडिकल सिख्स और सिख पंथिक वोट था, जो कि पंजाब से बाहर बैठे हुए खालिस्तानियों के कहने पे, क्योंकि मैं तो इनकी गतिविधियां पिछले 12 साल से यहां बैठ के नोट कर रहा हूं, और सर इनको जो भी इनकी जो पॉलिटिकल पूंजी है उसको बनाने में तो पंथिक वोट का हाथ है ना। पंजाब से बाहर बैठे हुए जो खालिस्तान समर्थक हैं, उन्होंने इनके लिए पैसे की भी व्यवस्था की, पूरा संगठन की व्यवस्था की, और यहां तक कि वोट भी उनके कहने से इनको मिला है। क्यों? क्योंकि इन्होंने उनसे कुछ वादे किए थे कि हम तुम्हारे खालिस्तानी एजेंडे को पूरा करने के लिए हम तुम्हारे आदमी बन के रहेंगे पंजाब में और काम करेंगे। जब इनसे उनको निराशा हुई तो उन्होंने फिर वो वारिस पंजाब दे और इत्यादि ये सब जो है एक्टिविटीज शुरू की। पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देख लिया। अब इस अमृतपाल सिंह के परिवार ने, इन्होंने जो है एक नई पार्टी बना ली है, वही वारिस पंजाब दे नाम से। अगर पिछले लोकसभा चुनाव में आप देखें तो दो कैंडिडेट इनके जीते थे और तीसरा जो है वो थोड़े से वोटों से हार गया था। देखिए, अगर मैं तो तभी मैं कह रहा था
कि अगर ये सभी 13 सीटों पर भी अगर इन्होंने कैंडिडेट खड़े किए होते तो ये और भी जिता सकते थे, या इनके सभी कैंडिडेट सभी सीटों पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते। क्यों? मैं दर्शकों को ये बताता चलूं कि जी, अमृतपाल जो है वो खडूर साहब से जीते थे जी, और इनको कुल वोट मिले थे करीब 4 लाख। 4 लाख वोट मिले थे और इनके जीत का मार्जिन था 1,97,000। दो जी, लाख समझ लीजिए। और जो सरबजीत खालसा बेअंत सिंह का लड़का फरीदकोट जी, से लड़ रहा था इंडिपेंडेंटली, वो भी उसको भी 2,98,000 वोट मिले थे और उसकी जीत का अंतर था 70,000। और जी। इससे पहले संगरूर की जो सीट भगवंत मान ने खाली की थी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, वहां से जीता था सिमरनजीत सिंह मान। जी, तो ये तो पंजाब के करेक्टर की बात अभी बता रहे हैं, जो बदलता हुआ करेक्टर बता रहे हैं कि ये जो पंथिक वोट है ये क्या करिश्मा कर रहे हैं और किस तरह का ट्रेंड हमें बता रहे हैं। बाबा जी ये बेहद खतरनाक है। अब पंजाब की राजनीति में बहुत, और पंजाब की जो डेली एक्टिविटीज हैं उनमें बहुत जबरदस्त आपको हलचल देखने को मिलेगी आने वाले कुछ दिनों में, हफ्तों में, महीनों में। जी, अच्छा ये बताइए कि अगर विधानसभा चुनाव में जब इनको 117 में से 92 सीटें मिल गई थी, तो ये माना गया था कि चूंकि खालिस्तानी भी अरविंद केजरीवाल के साथ थे, तो इसलिए इनको चूंकि पंथिक वोट भी मिली और दूसरी तमाम वोटें भी मिली और एक निराशा का आलम था। कांग्रेस को विदा करना चाहते थे पंजाब के लोग, लेकिन अकालियों से लगातार नाराजगी उनकी चली रही थी। जो पिता पुत्र ने कारनामे किए थे, प्रकाश सिंह बादल के रहते हुए ही सुखबीर बादल ने जो कुछ किया था उससे लोग नाराज थे। तो अकाली को चुनने का मतलब नहीं कांग्रेस को विदा करना था। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ऑलरेडी इतना विश्वमन हो चुका था 13 महीने के आंदोलन में कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने का तो सवाल पैदा नहीं होता। तो ऐसे में उनके पास एक विकल्प आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी ही थी। लेकिन इधर हम देख रहे हैं लोकसभा चुनाव में 13 में से केवल 3 सीटें जीत पाए, जबकि कांग्रेस ने 7 सीटें जीत ली। तो आप कुछ अलग तरीके का बिहेव करते हुए देख रहे हैं पंजाब के लोगों को। पंजाब में मैं हमेशा मैं कह रहा हूं कि पंजाब में सर वोट शिफ्ट हो रहा है इधर से इधर, और इस वक्त जो पंथिक वोट है उसके सामने बड़ा डायलेमा है, क्योंकि अकाली दल रिवाइव करता हुआ दिख नहीं रहा। अकाली दल में बल्कि और ज्यादा फूट पड़ गई है। उसमें एक सुधार लहर चली थी, कुछ लोग अकाली दल छोड़ के चले गए थे, कुछ ने अलग पार्टी बना ली थी। तो अकाली दल अभी भी डमाडोल है, अकाली दल की स्थिति डमाडोल है। अब बात यह है सर कि जो सिख वोट बैंक है पंजाब में, आखिर जो अब तक अकालियों को वोट देता आया है वो जाएगा कहां? जब अकाली इस बुरी तरह बटे हुए हैं, उनकी बिल्कुल उनका कोई नाम नहीं लेना चाहता है, तो आखिर सिख वोट, अच्छा कुछ सिख कांग्रेस को वोट देते हैं, कुछ, आखिर जो रेडिकल वोट है या जो खालिस्तानी माइंड का वोट है, जो कट्टरपंथी है, वो जाएगा कहां? तो उसके लिए ऑप्शन दे दिया है अमृतपाल सिंह की पार्टी ने। आम आदमी पार्टी से नाराज है, क्योंकि असल में नाराज तो है वो जो बाहर बैठे हुए जो आका है ना, उनकी आशाएं पूरी नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी। उन्होंने तो एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें कहा था कि हमने तो इनको 133 करोड़ रुपया भी दिया था और 16 मिलियन इन्होंने डॉलर उन्होंने प्रोफेसर कौन है वो जिसने रायसीना हिल्स पर वो किया जी, था हमला, जिसमें ये अपने बिट्टा घायल हुए थे, काफी लोग घायल हुए थे। तो उनको रिहा करने की बात थी, इन्होंने नहीं वादा पूरा किया। तो हम इनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, इनको सबक सिखाएंगे। तो जाहिर है जो आप कह रहे हैं कि बाहर बैठे हुए लोग इनसे नाराज हैं, तो यहाँ के खालिस्तानी भी नाराज ही होंगे। बिल्कुल। और सर
वहां के जो खालिस्तानी हैं वो इनके लिए बाकायदा फंडिंग का इंतजाम करते थे, मैंने कहा ना वोट का इंतजाम करते थे, इनकी सभाओं में भीड़ जुटाने का भी काम करते थे। मैं देखिए ये मैं बड़ी जिम्मेवारी पूर्वक ये बात बता रहा हूं आपको। मैं बताऊं कि 2014 का जब पहला चुनाव केजरीवाल ने दिल्ली में लड़ा है, तो दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 50,000 लड़के और वॉलेंटियर्स 10 से 15,000 गाड़ियां लेकर पंजाब से दिल्ली गए थे अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ाने के लिए। और उसका मोडस ऑपरेंडी मेरे पास पक्की सूचनाएं हैं कि वहां पे यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में जो वहां पे जो डायस्पोरा है, वहां वो इनके पास एक बहुत बड़ा तंत्र है गुरुद्वारों का। वहां से उन लोगों को जो वहां पे रहते हैं उनसे संपर्क किया गया और बोला गया कि अपने भाई भतीजे जो तुम्हारे अभी पंजाब में रहते हैं उनको 1,50,000 रुपया भेजो। घर पे गाड़ी है तो ठीक है, नहीं तो अपने भतीजे से बोलो एक गाड़ी किराए की ले और अपने दोस्तों को बिठाए और जाकर पंजाब में जहां भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है उसकी सभाओं में और उसके रोड शो में हिस्सा ले। मुझे याद है, मैं इस बात को कई बार पहले भी बता चुका हूं सर। पहला रोड शो जो हुआ था वो पटियाले में हुआ था सर। वो इतना बड़ा, इतना भव्य रोड शो था कि लोगों की आंखें फटी रह गई थी कि इतना बड़ा रोड शो आम आदमी पार्टी का। अच्छा, उसके बाद सर रोड शो का एक सिलसिला चला जो अगले 15 दिन तक लगातार चला। मान लीजिए आज पटियाले में है, उसके अगले दिन मान लीजिए अमृतसर में है, तो वही वही सेट ऑफ पीपल, वही गाड़ियां सारी की सारी अमृतसर पहुंची, फिर वही सब जलंधर पहुंची, फिर वही सब संगरूर पहुंची, वही सब नाभा पहुंची। और रात को 11 बजे भी अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की जो सभाएं होती थी उनमें 10-10, 15-15, 20-20 हजार की भीड़ होती थी, जबकि कांग्रेस और अकाली दल 500 लोगों की भीड़ जुटाने में भी उनको मेहनत लगती थी। तो ये सारी व्यवस्था अमेरिका और कनाडा में बैठे हुए खालिस्तानी। अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको, ये पिछले 10 साल से चल रहा था कि वहां पे बाकायदा कॉल सेंटर्स बनाए जाते थे और वहां पे इनके बच्चे बाकायदे वहां पे कॉलिंग्स करते थे। मैं आपको बताऊं कि मेरा परिवार रहता है गाजीपुर में, यूपी में। वहां पे मेरे ब्रदर को फोन आया कनाडा से और हमारी एक जानने वाली महिला ने उनसे फोन किया कि आप लोग जो है अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कीजिए। तो हम लोग तो भाई बड़े, जब हमने उसको बताई तो उसको बड़ी निराशा हुई हमसे। तो फिर मेरे ब्रदर ने मुझे बताया कि यार पूरा बकायदा कॉल सेंटर की तरह काम किया जा रहा है और हर वहां पे वॉलंटियर्स बिठाए गए थे जो एक एक दिन में 500-500, हजार कॉल्स कर रहे थे। तो इस तरीके से वहां के खालिस्तानियों ने आम आदमी पार्टी को पंजाब में स्टैब्लिश किया था, परंतु उनका एजेंडा ये पूरा कर नहीं पाए। तो अब ये सब डैमेज कंट्रोल कर रहा है। इस वक्त क्या हो रहा है, तो वो अपने उन कनाडाई और अमेरिकन आकाओं को वापस खुश करके डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि पंथिक वोट जो हमसे थोड़ा सा नाराज चल रहा है वो खिसके ना वापस किसी तरह थोड़ा सा आ जाए। और आने वाले 2 साल में आप देख लीजिएगा फिर से वही नंगा नाच होगा। और मैं तो ये भी कहता हूं अब देखना होगा, परीक्षा की घड़ी आ जाती है तब अमित शाह और मोदी जी की, कि वो यहाँ पे वही नंगा नाच अलाउ करते हैं या क्या करते हैं। तो ये बताइए कि ये जो अरविंद केजरीवाल इस समय पंजाब में घूम रहे हैं, क्या करने गए हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या करके दम लेंगे? सर देखिए, अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी को एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि दिल्ली वो हार चुके हैं और उनका पंजाब का किला भी ढह रहा है। सिख और पंथिक वोट भी खिसक रही है, हिंदू भी खिसक रहा है। हिंदू बहुत तेजी से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है सर। 8% से 18, 18.5% लोकसभा में शिफ्ट होना, इसको आप मामूली शिफ्ट मानते हैं? 10% का शिफ्ट बीजेपी जैसी पार्टी के लिए पंजाब में। और आने वाले समय में ये 22 से 23% बढ़ने की संभावना है, क्योंकि बीजेपी का जो संगठन है और इस वक्त जो आरएसएस पंजाब में काम कर रहा है, तो सर दलितों में, दलित सिखों में और दलित हिंदुओं में और राष्ट्रवादी सिखों में, मैंने कहा ना कि आखिर जो पंथिक वोट है
उसका बंटवारा अगले विधानसभा चुनाव में होगा कैसे। बीजेपी एक बात जानती है, देखिए बीजेपी की एक समस्या है कि बीजेपी का सारा जो हिंदू वोट बैंक है वो कुछ शहरी और कस्बाई सीटों तक सीमित है। वो उन सीटों की संख्या है 30। अगर आप सिर्फ हिंदू वोट की पॉलिटिक्स करते हैं और हिंदू वोट को पोलराइज कर भी लेते हैं तो मैक्सिमम 30 सीट ही आप जीत सकते हैं। तो सिर्फ हिंदुओं के बल पे आप पंजाब में चुनावी राजनीति नहीं कर सकते। आपको 10 से 20% सिखों का वोट चाहिए, इसके अलावा दलितों का वोट। तो सर वो विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने के लिए बीजेपी अब राष्ट्रवादी सिखों में जो लिबरल्स हैं, जो समझदार हैं, उनके बीच में काम कर रही है, प्लस दलितों के बीच में जो दलित हिंदू, दलित सिख, दलित भाईचारा है, उनके बीच में काम कर रही है, जिससे कि अपना जो बेस है, कोर वोट है, उसको मजबूत कर सके। तो सर अब ऐसे में इस वक्त जो आम आदमी पार्टी का जो बिखराव है ना वोटों का, अच्छा, दिल्ली हारने से इनकी इमेज पे बहुत जबरदस्त असर पड़ा है अरविंद केजरीवाल की। दूसरी एक समस्या ये है सर कि इनकी जो ईमानदार व्यक्ति की छवि और चुनावी वादा, मतलब मुफ्त बिजली देने के अलावा कोई वादा ये पूरा नहीं कर पाए। अभी इन्होंने जो अभियान चलाया है कि हम ड्रग्स के खिलाफ जो अभियान चला रहे हैं, अभी आतिशी मार लेना और इनका भी जो बयान आया है क्योंकि पंजाब का उद्योग बर्बाद हो रहा था। अरे भैया, तुमको 3 साल बाद अकल आई कि पंजाब का उद्योग बर्बाद हो रहा है। तुमको 1.25 साल से मोर्चा लगा रखा था शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पे, पूरे पंजाब की घेराबंदी कर रखी थी। तुमको जो है 400 दिनों बाद ये अकल आई कि इस घेराबंदी से पंजाब का जो है बिजनेस और इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है। तो सर इनको अकल इसलिए आई क्योंकि इन्होंने देखा कि हमारा तो पूरा वोट बैंक ही खिसक गया, हमसे सिख भी नाराज, हमसे हिंदू भी नाराज, तो हम तो कहीं के नहीं बचेंगे। तो सर उस वोट बैंक की चिंता में इन्होंने ये सारे कदम उठाए और अब ये जो रेडिकल सिख है उनको वापस मनाने की कोशिश करेंगे कि नहीं 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 नहीं, हम तो तुम्हारा ही काम कर रहे हैं, हम तो तुम्हारा ही काम कर रहे हैं, हम तो अभी भी तुम्हारे वफादार हैं। और बाकी आप देखें कि ये हिंदू अपना वोट बैंक कैसे बचाते हैं। 2027 में आप सीन क्या देख रहे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की जो आज की स्थिति है उसको मद्देनजर रखते हुए? तो देखिए, मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी वोट प्रतिशत के दृष्टि से अभी और नीचे जाएगी, वो 26 से भी नीचे जाएगी और हो सकता है वो 20 या 20% से भी कम पे आके टिक जाए। कांग्रेस इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी आज की तारीख में कांग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है और दूसरे नंबर पे बीजेपी। तो सर अब लड़ाई हो जाए, कांग्रेस निश्चित रूप से फ्रंट रनर हो जाएगी। अगर आम आदमी पार्टी और कमजोर होती है तो कांग्रेस फ्रंट रनर हो जाएगी और दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी में संघर्ष हो जाएगा। जब बीच में एक थॉट ये भी चला था कि क्या अकाली दल और भाजपा प्री पोल अलायंस करके अगले चुनाव में जाते हैं क्या, पर अकाली दल इतना डीमोरलाइज्ड है और इतना ज्यादा समझ लीजिए कि उनका पूरा काडर भी नहीं है और मतलब अकाली दल लगातार नीचे ही जा रहा है। अकाली दल के में रिवाइवल का कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा है। अब ऐसे में पंथिक वोट अगर वाकई खालसा वो जो ये अमृतपाल सिंह खालसा की जो नई पार्टी बनी है उसकी तरफ अगर वाकई शिफ्ट हुआ तो आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान होगा और निश्चित रूप से कांग्रेस को भी थोड़ा नुकसान होगा और बीजेपी हिंदू वोट को ज्यादा प्रभावी तरीके से अमृतपाल सिंह और वारिस पंजाब दे का भय दिखा के उसको मुद्दा बना के हिंदुओं को अपने पाले में इफेक्टिवली करने की कोशिश करेंगे।
परंतु अभी आज की तारीख में भाजपा के साथ क्या है कि इनका भी संगठन इतना मजबूत नहीं है, क्योंकि पहले तो ये अकालियों के पिछलग्गू और उनकी बी टीम बन के चुनाव लड़ते रहे, तो वो 23 सीटें इनको देते थे। उस 23 सीटों पे इनका संगठन है, वो भी संगठन में जंग खाया हुआ संगठन है, संगठन में कुछ बचा नहीं है इनके। तो अब ये पिछले 5 सालों से इन्होंने संगठन पे काम करना शुरू किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में तो सर ज्यादातर सीटों के में इनके पास कैंडिडेट ही नहीं थे, मतलब ज्यादातर सीटें तो ऐसी थी जहां पे इनको 2000 वोट भी नहीं आने वाला था। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है, आपने कहा है कि साहब अगर पंथिक वोट अमृतपाल की पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया तो उसका कांग्रेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बीजेपी पे क्या पड़ेगा, अकाली दल पे क्या पड़ेगा, आम आदमी पार्टी पे क्या पड़ेगा। मेरा सवाल है पंजाब की सेहत पर कितना बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर ये घोषित रूप से खालिस्तानी है और इसको यहाँ प्लांट ही खालिस्तानियों ने किया था और अगर वो पार्टी बना रहे हैं, उस पार्टी की तरफ पंथिक वोट शिफ्ट होता है, तो ये आने वाले समय में पंजाब के लिए और देश के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। सर पंजाब के लिए तो बहुत घातक साबित होगा। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं, अभी जो हमें कि अभी ये जो जब डंकी रूट से जाने वाले लोगों को डिपोर्ट करके इंडिया में भेजा, तो जितने भी वो डंकीज वापस आए थे, उन्हें सबने एक बात कॉमन कही कि जी मैंने 50 लाख 55 लाख रुपए दिए एजेंट को। तो बोला ये 55 लाख रुपए कहां से आए? बोला मैंने 2 एकड़ जमीन बेची। सबका तकरीबन यही था, मैंने कर्जा लिया, ये किया, 2 एकड़ जमीन बेची। तो पंजाब में जहां बाकी पूरे देश में जमीनों के दामों में आग लगी हुई है, आज भी पंजाब में 20 से 25 लाख रुपए की 1 एकड़ जमीन बिक रही है, जो कि कायदन इस वक्त 2 करोड़ रुपए का रेट होना चाहिए। जो पुराना ट्रेंड अगर देख लेते तो पंजाब की जमीनों का रेट और बाकी देश की जमीनों के रेट में सर 4 गुने का अंतर होता था। पंजाब की जमीन 4 गुना महंगी होती थी, आज पंजाब की जमीन 4 गुना सस्ती हो गई है। सर यही सबसे बड़ा पैरामीटर है। आज पंजाब में कोई भी व्यक्ति नई इंडस्ट्री लगाने को तैयार नहीं। खुद पंजाबियों के बच्चे कहते हैं कि पंजाब रहने लायक नहीं है, हम बाहर की बात तो क्या करें। आप किसी पंजाबी से बात कर दीजिए, बोले नहीं नहीं ये तो स्टेट ही रहने लायक नहीं बचा। तो इतनी निराशा का जो भाव है उसमें इन खालिस्तानियों का भी तो रोल है। आपने इस प्रदेश में, अच्छा एक बात बताइए ना सर, डिस्टर्ब्ड एरिया में कौन व्यक्ति अपना 100-200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा, जहां कभी भी आपको रैंसम की कॉल आ जाएगी, कभी भी आपके दरवाजे पे एक जत्थेबंदी आके बैठ जाएगी और 1.5 साल तक आपकी इंडस्ट्री का गेट ही नहीं खुलने देगी। ये सिंघू बॉर्डर पे जब मोर्चा लगा था तो रिलायंस के जितने भी स्टोर हैं, रिलायंस फ्रेश और रिलायंस प्लस और रिलायंस ये, उनके गेट वो 1-1 1.5 साल बंद रहे। अडानी का सर एक बहुत बड़ा ड्राई पोर्ट है किला रायपुर में, लुधियाना से 20 किलोमीटर की दूरी पे। 1.5 साल तक उसके गेट पे धरना चलता रहा, अडानी ने वो वाइंड अप कर दिया। सर 4000 पंजाबी युवाओं का रोजगार चला गया। तो उनके सर तो ऐसे टावर उनके तो टावर भी निशाना हाँ, बनाए गए हाँ, थे 13 महीने के ठीक। आंदोलन। तो सर जहां इतनी लॉलेसनेस होगी, या जहां आपको यही भरोसा ही नहीं कि कल को किस जत्थेबंदी की कॉल आ जाएगी और पता लगा 1 साल के लिए रोड ही बंद हो गया, आप बताइए ना। जीटी रोड जैसा रोड जिस प्रदेश में 1.25 साल के लिए ब्लॉक हो सकता है, उस पर कौन इंडस्ट्री लगाने आएगा? जबकि उसी जीटी रोड पे ही पूरे पंजाब की इंडस्ट्री है, राइट फ्रॉम राजपुरा टू अमृतसर। आपका तो चप्पा चप्पा घुमा हुआ है। प्रधानमंत्री को जब 20 मिनट के लिए स्टक किया जा सकता है हाँ, तो कुछ भी हो बताइए। सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी जुड़ने के लिए और इतना समय निकालने के लिए भी और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भी। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।